दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आत्मबोध वेलनेस सेंटर की तरफ से आज के दिन 5 के इस नए और बहुत प्रैक्टिकल सेशन में दिल से स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब पानी कम पीते हम तो शरीर ज़्यादा भारी, थका हुआ और स्लगिश महसूस करता है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब पानी कम पीते हो दोस्तों तो आपका शरीर ज़्यादा भारी, थका हुआ और स्लगिश महसूस करता है। जी। तो बहुत लोग दोस्तों इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच क्या है देखिए। सही हाइड्रेशन शरीर की हीलिंग प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। सही हाइड्रेशन मतलब शरीर की हीलिंग प्रोसेस का बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों। तो आज का विषय है हमारा डिटॉक्स ड्रिंक्स और सही हाइड्रेशन, इसका महत्व, और एक ही सप्ताह में सही हाइड्रेशन से महसूस होने वाला बदलाव, ये भी आज हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, डायबिटीज़ कंट्रोल रिवर्सल में सिर्फ खाना ही इम्पोर्टेंट है क्या? आपको क्या लगता है? सिर्फ खाना, क्या खाना है मतलब खाना ही इम्पोर्टेंट है खाली, या बाकी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है? डायबिटीज़ कंट्रोल और रिवर्सल में सिर्फ खाना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों? चैट में रिप्लाई कर सकते हैं आप लोग। देखिए, म्यूट किया हुआ है सबको, क्योंकि बीच में फिर इश्यूज आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज ये हो रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पॉसिबल हो रहा है रिप्लाई करना, डोंट वरी। सेशन के आखिरी में आप आपके फीलिंग्स, मतलब आप जो भी आपके ये है, ठीक है, मतलब आपके रिव्यूज़ है वो आप शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको बात करनी है वो कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, बट उसमें से आज हम थोड़ा सा फोकस करने वाले खाने के अलावा भी। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट है जो है आपका सही हाइड्रेशन, ठीक है, डिटॉक्स ड्रिंक्स और सही हाइड्रेशन। तो दोस्तों, डायबिटीज़ कंट्रोल और रिवर्सल में सिर्फ खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम पीते हैं उसका असर भी उतना ही गहरा होता है। तो हाइड्रेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? जब शरीर को सही मात्रा में पानी मिलता है तो क्या होता है, देखिए क्या फ़ायदे होते हैं। टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलने में मदद होती है, आपका डाइजेशन बेहतर होता है, आपकी एनर्जी इंप्रूव होती है दोस्तों, क्रेविंग्स कम हो सकती है इससे, और ब्लड शुगर ज़्यादा स्टेबल रहने में मदद मिलती है। यानी पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, पानी किस लिए? शरीर को बैलेंस में रखने के लिए भी जरूरी होता है। तो डिटॉक्स ड्रिंक का मतलब क्या है ये भी थोड़ा समझते हैं। तो डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, शरीर को सपोर्ट करना ताकि वह खुद को बेहतर तरीके से साफ और बैलेंस कर सके। डिटॉक्स का मतलब क्या है? शरीर को ऐसा सपोर्ट करना ताकि शरीर खुद को बेहतर तरीके से साफ और बैलेंस कर सके। और इसके लिए महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम सिंपल नेचुरल चीज़ों से भी बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज के सेशन में हम समझेंगे कि कौन से नेचुरल ड्रिंक्स हेल्पफुल हो सकते हैं, पानी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, हाइड्रेशन का और शुगर कंट्रोल और रिवर्सल से क्या कनेक्शन है, और क्यों कई लोग पहले पहले ही सप्ताह में अपने शरीर में बहुत सारा फर्क महसूस करने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों आज की, यह सेशन सिर्फ ड्रिंक्स के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि शरीर को सही सपोर्ट मिलेगा तो वह हीलिंग की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तो आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार बहुत छोटे बदलाव, जैसे पानी सही पीना, शुगर ड्रिंक्स कम करना, नेचुरल ड्रिंक्स अपनाना, ये सब बॉडी में बड़ा फर्क महसूस करवाने लगते हैं दोस्तों। अगर आप आज आज अपने शरीर को बेहतर हाइड्रेशन देने की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं तो चार्ट में लिखिए, आज से हाइड्रेशन भी मेरी हीलिंग का हिस्सा है। यस लिख सकते हैं आप, यस, आज से मैं अपने शरीर को बेहतर हाइड्रेशन देने की शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, बहुत शानदार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि सही हाइड्रेशन शरीर में क्या बदलाव लाता है, ठीक है। थोड़ा विषय को डिटेल में समझते हैं पहले। तो दोस्तों, आज का विषय हम एक बार फिर बिल्कुल सरल भाषा में समझ लेते हैं। आज का विषय है डिटॉक्स ड्रिंक्स और सही हाइड्रेशन, और डिटॉक्स ड्रिंक्स और सही हाइड्रेशन रखने के बाद पहले सप्ताह में महसूस होने वाला बदलाव। तो देखिए, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं दोस्तों तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ खाने पर जाता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि बस मीठा बंद कर दो सब ठीक हो जाएगा। डायबिटीज़ में क्या लगता है लोगों को? जब डायबिटीज़ की बात करते हैं तो लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान खाने पे जाता है। लोग सोचते हैं कि बस मीठा बंद कर दो फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शरीर सिर्फ खाने से नहीं चलता है दोस्तों। शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए पानी, मिनरल्स और सही हाइड्रेशन भी उतना ही जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर घर की पानी की पाइपलाइन में गंदगी जमा होने लगे तो पानी का फ्लो धीमा हो जाता है।
वैसे ही जब शरीर में पानी कम होता है तो शरीर की सफाई प्रक्रिया भी धीमी पड़ने लगती है। और यही वजह है कि कई लोगों को थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगता है, बार बार भूख लगती है और शुगर भी अनस्टेबल रहने लगती है दोस्तों। अब यहाँ पर घरेलू डिटॉक्स ड्रिंक बहुत मदद करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, डिटॉक्स का मतलब कोई जादू इलाज नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है शरीर को ऐसा वातावरण देना वह खुद को बेहतर तरीके से साफ और संतुलित कर सके। जैसे कि अगर आप बहुत जैसे कि आप सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं दोस्तों, मेथी पानी पीते हैं या सादा नींबू पानी लेते हैं, तो इससे शरीर को हाइड्रेशन मिलता है, पाचन बेहतर होता है और शरीर हल्का महसूस करने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जब शरीर में सही मात्रा में पानी होता है तो ब्लड में मौजूद अतिरिक्त ग्लूकोज को संभालना भी आसान हो जाता है। जब शरीर में सही मात्रा में पानी होता है तो ब्लड में मौजूद अतिरिक्त ग्लूकोज को संभालना आसान हो जाता है। किडनी बेहतर तरीके से काम करती है, आपका पाचन सुधरता है और शरीर में सूजन और भारीपन कम महसूस होता है दोस्तों। और दोस्तों यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ 5 से 7 दिन तक सही हाइड्रेशन पर ध्यान देता है तो उसे छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगते हैं। जैसे कि सुबह उठने पर शरीर हल्का लगना, आपका पेट साफ महसूस होना, आपकी ऊर्जा बढ़ना, आपकी कम सुस्ती महसूस होना, बार बार खाने की क्रेविंग्स कम होना और आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा स्टेबल महसूस होना। अब सोचिए, अगर सिर्फ पानी और सही ड्रिंक्स में बदलाव करने से इतना फर्क महसूस हो सकता है, तो जब खाना, नींद और लाइफस्टाइल भी साथ में सुधरेंगे तो शरीर कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए आज का संदेश बहुत साफ है दोस्तों, सिर्फ खाना ही दवा नहीं है, सिर्फ सही पानी और सही हाइड्रेशन भी शरीर की हीलिंग प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं सही हाइड्रेशन इतना क्यों जरूरी है। देखिए, हमारे शरीर का जो कितना परसेंट हमारा बॉडी पानी से बना हुआ है ना, सामने देखिए 70% शरीर का हिस्सा पानी है हमारे। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं सही हाइड्रेशन आखिर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। हमारा शरीर कैसे बना है? 70% पानी से बना है। अगर शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ता है दोस्तों, तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। ठीक है, पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता है, ये शरीर के अंदर हर सेकंड होने वाली प्रक्रियाओं में काम आता है। शरीर के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसमें पानी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि खून का सर्कुलेशन, पाचन, शरीर का तापमान मेंटेन करना, पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाना और यहाँ तक कि शरीर से गंदगी बाहर निकालना, इन सब में पानी की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट मतलब रोल अदा करता है पानी। जैसे कि खून का सर्कुलेशन ठीक करना, पाचन सुधारना, शरीर का तापमान मेंटेन करना, पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाना, यहाँ तक कि शरीर से गंदगी बाहर निकालना, इन सब में पानी की भूमिका बहुत बड़ी होती है दोस्तों। अब जरा सोचिए, अगर शरीर में पानी कम होने लगे तो सबसे पहले क्या होता है? आपका खून थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। ठीक है, पानी अगर कम हो जाए शरीर में तो क्या होता है? आपका खून थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, और जब खून गाढ़ा होता है तो उसमें मौजूद शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। खून गाढ़ा होता है तो जो शुगर मौजूद है आपके खून में वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी ब्लड शुगर और ज़्यादा अनस्टेबल महसूस हो सकती है दोस्तों। तो दूसरी बात देखिए, आपको पेशाब कम आने लगता है। कम पानी पीने से बॉडी में अगर पानी की कमी है तो आपको पेशाब कम आएगा। अब शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर कैसे निकालेगा फिर? क्योंकि डायबिटीज़ में शरीर कई बार एक्सेस शुगर को यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या करता है? डायबिटीज़ में शरीर कई बार एक्सेस शुगर को यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अगर पानी ही कम होगा तो यह प्रक्रिया भी प्रभावित होगी दोस्तों। पानी कम होगा तो क्या होगा? आपको यूरिन मतलब ठीक से आएगी नहीं, फिर ब्लड में जो एक्सेस शुगर है वो बाहर कैसे निकलेगी? अभी तीसरी बात है, शरीर थका थका महसूस करने लगता है अगर पानी की कमी है शरीर में। तो बहुत लोग समझते हैं कि उन्हें कमजोरी है, लेकिन कई बार शरीर सिर्फ डिहाइड्रेशन का संकेत दे रहा होता है दोस्तों। और यह एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब शरीर में पानी कम होता है तो कई बार हमें भूख जैसी फीलिंग आने लगती है। हमें क्या होता है, कभी कभी भूख जैसी फीलिंग आती है। हाँ, हमें लगी हुई होती है प्यास, बट हमें लगता है कि हमें भूख लगी है। ये किस कारण हो सकता है? पानी की कमी से भी हो सकता है। फिर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं दोस्तों, जबकि शरीर को असल में पानी चाहिए होता है। यानी पानी कम होने से थकान भी बढ़ती है, भूख भी बढ़ती है और इनडायरेक्टली शुगर भी प्रभावित होती है। इसलिए दोस्तों, डायबिटीज़ में सही हाइड्रेशन कोई छोटी चीज़ नहीं है, यह उतना ही ज़रूरी होता है जितना सही भोजन और सही दवा। ठीक है, डायबिटीज़ में सही हाइड्रेशन कोई छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों,
यह उतना ही जरूरी होता है जितना सही भोजन और सही दवा हम लेते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि एक साथ 3 से 4 लीटर पानी आप पी लें, नहीं। सही तरीका क्या है देखिए, आपको दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, शरीर के जरूरत के अनुसार पानी पीना है, नियमित अंतराल पर पानी पीना है दोस्तों, और खासकर सुबह उठने के बाद, हल्की फिजिकल एक्टिविटी के बाद और गर्म मौसम में पानी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आज से पानी को सिर्फ पीने की चीज़ मत समझिए, इसे अपने शरीर की सफाई, सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने वाला प्राकृतिक सपोर्ट सिस्टम मानिए। कई बार छोटे बदलाव जैसे सही मात्रा में पानी पीना भी शरीर में बहुत बड़ा फर्क महसूस करवाता है। देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको, तो आप चार्ट में इस लिख सकते हो दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है पानी, है ना। देखिए, एक्सपेक्ट करता हूँ मैक्सिमम लोगों से रिप्लाई आ जाए, क्योंकि आप लोग इंटरेक्टिवली इसमें सहभागी हो नहीं हो कैसे पता चलेगा, ठीक है। जैसे 50 से ज़्यादा लोग अभी तो जुड़े हुए हैं सेशन में। तो कोई बता पाएगा कितना पानी हमें पीना चाहिए? बॉडी वेट के हिसाब से किसी को पता है कि पानी कितना पीना चाहिए एक दिन में? पर केजी वेट के हिसाब से चलो 3 लीटर ऑलमोस्ट सही है, 3 लीटर सही है। बट बॉडी वेट के हिसाब से कोई बता पाएगा थोड़ा एग्जैक्ट फिगर? अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को 3 लीटर पता है दोस्तों, ठीक है। 2.5 से 3 लीटर बहुत सही जवाब है, बट फिर भी बॉडी वेट के अनुसार भी आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। और आप मतलब ये कैसा है, बाकी उसमें और क्या क्या चीज़ें देखनी है वो भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। 30 cc पर केजी, ओके, 30 ml पर केजी वेट है ना, एकदम परफेक्ट आंसर है। लगभग 3 लीटर भी सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा डीपली समझते हैं अभी। देखिए एग्जाम्पल है हमने दोस्तों। अब आते हैं ऐसे प्रैक्टिकल और सबसे कॉमन सवाल पर, आखिर हमें दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। देखिए हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है, किसी का वजन कम है, किसी का ज़्यादा है, कोई एसी में बैठकर काम करता है तो कोई धूप में मेहनत करता है। इसलिए पानी की ज़रूरत भी व्यक्ति के शरीर के अनुसार बदलती है दोस्तों। लेकिन इसे समझने के लिए एक बहुत आसान और प्रैक्टिकल सूत्र है, वजन गुना 30 ml, यानी रोज की पानी की मात्रा। तो अब इसे उदाहरण से समझे, अगर आपका वजन 70 किलो है तो 70 गुना 30 2100 ml, यानी कि 2 लीटर 100 ml आपको लगभग पानी की ज़रूरत है। जिसका वजन 70 किलो है उसको कितना पानी की ज़रूरत है? लगभग 2.1 लीटर पानी उसको दिन भर में पीना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब कई लोग यह गलती करते हैं दोस्तों, वे सोचते हैं अच्छा मुझे 2 लीटर पानी पीना है, और फिर एक साथ एक एक लीटर पानी पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों शरीर ऐसे काम नहीं करता है, पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। इसलिए सही तरीका है दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना। जैसे सुबह उठने के बाद, नाश्ते के बीच में, दोपहर में, शाम को हल्की एक्टिविटी के बाद, यानी शरीर को लगातार हाइड्रेशन मिलता रहे। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर आप गर्म मौसम में रहते हैं, ठीक है, मौसम गर्म है, एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा पसीना आता है आपको, या ज़्यादा वॉकिंग आप करते हैं तो शरीर से पानी ज़्यादा निकलता है दोस्तों। ऐसे स्थिति में लगभग 500 ml अतिरिक्त पानी जोड़ना फ़ायदेमंद रहता है। यानी अगर सामान्य ज़रूरत 2.1 लीटर है तो गर्मी या एक्सरसाइज में आपको 2.5 to 2.7 लीटर तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यहाँ भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत कम पानी नुकसान करता है और बहुत ज़्यादा पानी भी शरीर पर अननेसेसरी प्रेशर डाल सकता है। बहुत कम पानी नुकसान करता है और बहुत ज़्यादा पानी भी शरीर पर अननेसेसरी प्रेशर डाल सकता है दोस्तों। तो इसलिए शरीर की सिग्नल्स को समझना सीखिए। अगर बार बार बहुत ज़्यादा प्यास आपको लग रही है, मुंह सूख रहा है, थकान महसूस हो रही है, यूरिन बहुत पीला आ रहा है, तो यह डिहाइड्रेशन के संकेत हो सकते हैं। तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी और बढ़ा सकते हो। और दोस्तों एक बहुत प्यारी बात याद रखिए, पानी एक दवा की तरह काम करता है, लेकिन तभी जब सही मात्रा और सही तरीके से उसे लिया जाए। पानी क्या करता है? एक दवा की तरह काम करता है दोस्तों, लेकिन तभी यह दवा की तरह काम करता है जब सही मात्रा में उसे सही तरीके से लिया जाए। तो आज से एक आदत शुरू कीजिए, अपने पानी का ध्यान रखिए, बॉटल पास रखिए और हर थोड़ी देर में छोटे छोटे घूंट लेते रहिए। यही छोटे कदम धीरे धीरे शरीर को हल्का, एनर्जेटिक और ब्लड शुगर को ज़्यादा स्टेबल महसूस करवाते दोस्तों। ठीक है, ये सामने वाला स्क्रीन आप सबको समझ में आया है दोस्तों? जिनको समझ में आया है वो यस लिख सकते हैं,
अगर नहीं आया तो चैट में नो लिखिए, मैं और विस्तार से आपको थोड़ा बता सकता हूँ। इतना मतलब मुश्किल ये नहीं है, ये सिंपल है। प्रति किलो वेट के हिसाब से 30 ml पानी लेना है दोस्तों, मिनिमम। ठीक है, 70 किलो वेट के लिए लगभग 2.1 लीटर हो गया ये। गर्मी का दिन है, आप व्यायाम करते हैं तो आप प्लस 500 ml उसमें जोड़ सकते हो। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना है जो आपके शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। तो 2.5 से 3 लीटर पानी सफिशिएंट होता है हर एक के लिए, बट वेट के हिसाब से थोड़ा सा हम देखेंगे तो वैसा भी आप ट्राई कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद रिप्लाई देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अभी डिटॉक्स ड्रिंक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिटॉक्स ड्रिंक्स आखिर होते क्या है। देखिए, आजकल डिटॉक्स शब्द बहुत पॉपुलर हो गया है। मार्केट में तरह तरह के पाउडर, पैकेट और फैंसी ड्रिंक्स मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये शरीर को साफ करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत साफ और सरल बात बताना चाहता हूँ। असली डिटॉक्स किसी महंगे सप्लीमेंट से नहीं होते, बल्कि प्राकृतिक और घर के बने पेयों में छुपा है। डिटॉक्स ड्रिंक का मतलब है ऐसे सिंपल नेचुरल ड्रिंक्स जो शरीर को हाइड्रेशन दे, पाचन को सपोर्ट करे और शरीर की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में मदद करे। डिटॉक्स ड्रिंक्स का मतलब क्या है? ऐसे सिंपल नेचुरल ड्रिंक्स जो शरीर को हाइड्रेशन दे, पाचन को सपोर्ट करे और शरीर की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में मदद करे। यानी ये कोई जादू इलाज नहीं है दोस्तों, बल्कि शरीर के हेल्पर है। अब सवाल आता है, ये काम कैसे करते हैं? तो सबसे पहला फायदा है डिटॉक्स ड्रिंक का, ये शरीर से वेस्ट और टॉक्सिन्स बाहर निकालने की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं। ये शरीर में जो वेस्ट है और टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया में सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमारा शरीर हर दिन टॉक्सिन्स बनाता है और बाहर निकालता है, लेकिन जब पानी कम होता है, खाना भारी होता है या लाइफस्टाइल आपकी खराब होती है तो क्या होता है? शरीर स्लगिश महसूस करने लगता है दोस्तों, और यहीं पर ड्रिंक्स शरीर को सपोर्ट देते हैं। तो दूसरा बड़ा फायदा है, डिटॉक्स ड्रिंक्स आपका पाचन सुधारने में मदद करते हैं। जब आपका डाइजेशन अच्छा होता है दोस्तों तो खाना सही तरीके से टूटता है, पोषक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं और शरीर पर अननेसेसरी प्रेशर कम पड़ता है। अगर पाचन आपका खराब रहेगा तो शरीर भारी लगेगा, आपको गैस, ब्लोटिंग और सुस्ती बढ़ेगी और इनडायरेक्टली शुगर कंट्रोल भी मुश्किल हो सकता है। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद कर सकते हैं डिटॉक्स ड्रिंक्स। कैसे? क्योंकि जब शरीर हाइड्रेट रहता है, पाचन बेहतर होता है और प्रोसेस शुगरी ड्रिंक्स कम होते हैं तो शुगर स्पाइक कम होने लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, डिटॉक्स ड्रिंक्स क्या करते हैं? आपके शुगर को स्टेबल रखने में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये बॉडी को क्लींस करता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, आपके पाचन को बेहतर करता है, और जब आपका पाचन बेहतर होता है तो आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल होने लगते हैं। अब चौथी और सबसे जल्दी महसूस होने वाली चीज़ है, इससे डिटॉक्स ड्रिंक से आपकी ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं सर बस पानी और सही ड्रिंक शुरू किए, अब शरीर हल्का लगने लगा है। क्यों? क्योंकि शरीर को लगातार ओवरलोड नहीं मिल रहा होता है, उसे सपोर्ट मिल रहा होता है। अब दोस्तों यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्स ड्रिंक्स का मतलब सिर्फ क्या पी रहे हैं या नहीं है, बल्कि क्या बंद कर रहे हैं ये भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मीठे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस और शुगरी बेवरेजेस कम कर देता है और उनकी जगह पर नेचुरल ड्रिंक्स लेता है तो शरीर अपने आप बेहतर रिस्पॉन्ड करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति क्या है, मीठे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, पैकेज जूसेस होते हैं, शुगरी बेवरेजेस होते हैं, उसको कम करता है और उनकी जगह ये जो डिटॉक्स ड्रिंक्स आज हम सीखने वाले वो अगर लेता है तो शरीर अपने आप बेहतर रिस्पॉन्ड करने लगता है दोस्तों। तो आज का संदेश बहुत सिंपल है, साधारण प्राकृतिक पेय शरीर के लिए सफाई, संतुलन और रिचार्ज का काम करते हैं। और अच्छी बात क्या है, इनके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, हमारे घर की साधारण चीज़ें ही काफ़ी है, अगर आप इसे सही समझ के साथ इस्तेमाल करें। देखिए क्या होते हैं डिटॉक्स ड्रिंक्स? प्राकृतिक घर के बने पेय टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं, जो पाचन सुधारते हैं, आपके शुगर कंट्रोल में मदद करते हैं और ऊर्जा भी बढ़ाते हैं ना। तो डायबिटीज़ के लिए उपयोगी डिटॉक्स ड्रिंक्स हम थोड़ा समझते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ में उपयोगी डिटॉक्स ड्रिंक्स की। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये सभी ड्रिंक्स बहुत आसान है, घर में बनने वाले हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते हैं। इनके लिए आपको महंगे सप्लीमेंट्स, इंपोर्टेड पाउडर्स या फैंसी प्रोडक्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस सही समझ और नियमितता चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके आराम से हम समझते हैं। नंबर 1 पे है मेथी दाना पानी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेथी पानी।
मेथी के छोटे छोटे दाने दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन शरीर पर इसका असर काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसे कैसे लेना है? रात में 1 चम्मच मेथी दाने पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए। कुछ लोग दाने भी चबा सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? कोई बताएगा मेथी में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट होता है जो हमारे इसमें डायबिटीज़ केस में हेल्प करता है दोस्तों? चैट में आप ये कर सकते हो। देखिए मेथी में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट होता है मेथी दाने में? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डायबिटीज जर्नी में। हाँ अरविंद सर बोलिए। मेथी दाना में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट होता है जो हेल्प करता है हमारे डायबिटीज़ रिवर्सल में या डायबिटीज़? चलिए दोस्तों, इसके पीछे का साइंस समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप अगर मैं बोलूँगा, खाली कोई बोलेगा आपको मेथी दाना का पानी पियो और हम नहीं, कड़वाहट तो ठीक है, बट उसमें देखिए थोड़ा समझते हैं डीपली। ठीक है, देखिए रात में 1 चम्मच मेथी दाने पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए। कुछ लोग दाने चबा भी सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे पाचन आपका बेहतर होता है, सुबह पेट आपका हल्का महसूस होता है और कई लोगों में ब्लड शुगर स्टेबल रहने में इससे मदद मिलती है, क्योंकि मेथी में फाइबर और कुछ नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को धीमा करने में मदद करते हैं। ठीक है, मेथी दाने में क्या है? फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा है और कुछ नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को धीमा करने में मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है। नियमित और संतुलित उपयोग ही सही तरीका है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है दोस्तों, आधा या 1 चम्मच से आप शुरुआत कर सकते हैं। जिनकी शुगर बहुत कम होती है, लो शुगर, जो हाइपोग्लाइसेमिया हम बोलते हैं, तो उस केस में लोगों को जिनकी शुगर लो होती है उनको थोड़ा अवॉइड करना है दोस्तों। आपके डॉक्टर की सलाह के साथ इसको लेना है। ठीक है, तो ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, नियमित और संतुलित उपयोग सही तरीका है। अभी नंबर 2 पे आते हैं, दालचीनी पानी। दालचीनी पानी का जो बेनिफिट है वो आपको सामने दिख रहा है। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है दोस्तों। अब बात करते हैं दालचीनी पानी की। दालचीनी सिर्फ मसाला नहीं है दोस्तों, यह शरीर को गर्माहट और सपोर्ट देने वाला एक नेचुरल इंग्रेडिएंट भी माना जाता है, जो क्या करता है? शरीर को गर्माहट देता है और सपोर्ट भी देता है। तो इसे कैसे लेना है? एक छोटा टुकड़ा दालचीनी पानी में उबालकर आप ले सकते हैं और हल्का गुनगुना होने पर आप उसको पी सकते हो। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का पानी में आपको उबालना है और थोड़ा हल्का गुनगुना होने के बाद उसको पीना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करने में मदद करेगा। मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों? जो ग्लूकोज खून में बह रही है ना, जो सेल्स तक पहुंच सकती है जब इंसुलिन ठीक से काम करेगा। तो इंसुलिन ठीक से काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम? इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ना। तो ये क्या फ़ायदा देता है? दालचीनी का टुकड़ा इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करने में मदद करता है। खाने के बाद आपकी शुगर स्पाइक कम करने में सहायता करता है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है इससे। लेकिन यहाँ भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़्यादा मात्रा में दालचीनी रोज़ नहीं लेनी चाहिए, छोटी मात्रा और नियमितता ही बेहतर रहती है। नंबर 3 पे देखिए, हल्दी अदरक पानी। तो अब आते हैं हल्दी और अदरक पानी पे। दोस्तों सूजन यानी इन्फ्लामेशन, सूजन को क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिसीजेस में एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? बॉडी में सूजन आना, इन्फ्लामेशन आना। तो हल्दी और अदरक दोनों क्या करते हैं? नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी माने जाते हैं। नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें गुणधर्म होते हैं हल्दी और अदरक में। अगर सुबह या दिन में हल्का हल्दी अदरक पानी आप लेते हैं तो कई लोगों को शरीर हल्का महसूस होता है, आपका डाइजेशन बेहतर लगता है और आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलता है और जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, वो कम होने लगता है। तो अदरक पाचन को सपोर्ट करता है दोस्तों, जबकि हल्दी शरीर में सूजन कम करने में मददगार मानी जाती है। लेकिन याद रखना है आपको, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, हल्का और संतुलित उपयोग ही सही है। आगे का है तुलसी नींबू पानी दोस्तों। अब बात करते हैं तुलसी नींबू पानी की। यह ड्रिंक बहुत रिफ्रेशिंग होती है। तुलसी को हमारे पारंपरिक जीवन में बहुत महत्व दिया गया है और जब तुलसी के साथ थोड़ा नींबू मिल जाता है तो यह ड्रिंक और भी फ्रेश महसूस होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? शरीर को फ्रेशनेस महसूस होती है, हाइड्रेशन बेहतर होता है और कई लोगों को स्ट्रेस कम महसूस होता है। इससे स्ट्रेस कम करने में भी ये डिटॉक्स ड्रिंक का बेनिफिट मिलता है, तुलसी और नींबू पानी का। तो क्योंकि कई बार शरीर को सिर्फ हाइड्रेशन ही नहीं चाहिए दोस्तों, शांति और फ्रेशनेस की भी ज़रूरत होती है। सबसे लास्ट है गुनगुना पानी और नींबू। बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। अब सबसे सिंपल और सबसे प्रैक्टिकल ड्रिंक है गुनगुना पानी
और नींबू। कई लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं दोस्तों, लेकिन यह बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना पानी और कुछ बूंदे नींबू की डाइजेशन एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, शरीर को हाइड्रेशन देते हैं और सुबह फ्रेशनेस देने में सहायक हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, इसमें चीनी या शहद अननेसेसरी मात्रा में नहीं डालनी है, खासकर अगर शुगर कंट्रोल पर आप ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए ये सभी ड्रिंक्स कितनी सिंपल है, घर की चीज़ें हैं, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट निकालिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए प्लीज़। देखिए दोस्तों, ये सभी ड्रिंक क्या है, बहुत सिंपल है, घर की चीज़ें है सारी, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आपको, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है इसमें। लेकिन जब इन्हें हम सही लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा जोड़ देते हैं तो पहले ही सप्ताह में लोग कहते हैं कि शरीर हल्का लग रहा है, पेट अब बेहतर लग रहा है मुझे, मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मेरी शुगर ज़्यादा स्टेबल अभी महसूस हो रही है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, प्राकृतिक और लगातार किए गए छोटे बदलाव शरीर में बड़े और स्थायी परिणाम ला सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट नहीं निकाला होगा तो निकाल लीजिए। ये ड्रिंक्स समझ में आ रहे हैं सबको, सिंपल है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। अगर कोई सवाल है तो आप आखिर के 5-10 मिनट में जो हम सेशन लेने वाले सवाल जवाब का, उसमें आप इस पे सवाल पूछ सकते हो दोस्तों। ठीक है, फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक आपको स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक साथ सभी नहीं करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो सवाल है वो थोड़ा आगे हम समझेंगे। समझ में आ रहा है तो इसमें यस लिख सकते हो। छाछ डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है, ठीक है, डिटॉक्स ड्रिंक में नहीं आता, छाछ की बात बाद में करते हैं, ठीक है। डाइजेशन बेहतर होता है छाछ से। डिटॉक्स ड्रिंक्स जो हम इसकी बात कर रहे हैं हाइड्रेशन के लिए, जो सामने चीज़ें हमने मेंशन की है, छाछ से भी आपका बॉडी हाइड्रेट होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप सही हाइड्रेशन और प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक शुरू करते हैं तो पहले सप्ताह में शरीर में कौन कौन से बदलाव आपको महसूस हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह कोई जादू रातों रात नहीं होता है, लेकिन शरीर बहुत समझदार है। जैसे उसे सही सपोर्ट मिलना शुरू होता है तो वो छोटे छोटे पॉजिटिव सिग्नल देना शुरू करता है, और यही सिग्नल्स आपको बताते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक नंबर पे आता है, सबसे पहला बदलाव, आपके ब्लड शुगर में स्थिरता आने लगती है। शुगर आपकी कितना 10 से 20 पॉइंट से कम होने लगती है दोस्तों। अगर आपने पानी सही मात्रा में पीना शुरू किया, मीठे और पैकेज ड्रिंक्स आपने कम किए और प्राकृतिक ड्रिंक्स आपने अपनाना शुरू किया, तो कई लोगों में ब्लड शुगर रीडिंग थोड़ी स्टेबल दिखने लगती है। कई बार लोग नोटिस करते हैं कि शुगर पहले जितनी ऊपर नीचे नहीं जा रही है। कुछ लोगों में 10 से 20 पॉइंट तक फर्क भी दिख सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ ड्रिंक से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह एक संकेत होता है कि शरीर अब बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर रहा है दोस्तों। नंबर 2 पे है जो फ़र्क है आपको जो आएगा, तो वो है पेट हल्का और आपका पेट का फुलाव कम हो जाता है। तो नंबर 1 पे क्या है, देखिए नंबर 1 पे हमने समझा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी शुगर 10 से 20 पॉइंट से एक हफ्ते में कम हो सकती है। इससे काफ़ी सारे लोगों में इससे ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है, जैसे कि आपने सही मात्रा में पानी शुरू किया, आपने मीठे पैकेज ड्रिंक्स कम किए, ठीक है। तो कई लोगों में क्या होता है, ब्लड शुगर रीडिंग्स थोड़ी स्टेबल दिखने लगती है। कई बार लोग नोटिस करते हैं कि शुगर पहले जितनी ऊपर नीचे नहीं हो रही है, ठीक है, स्पाइक नहीं हो रही है, नीचे नहीं जा रही है। और कुछ लोगों में 10 से 20 पॉइंट तक भी फर्क दिख सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं होता कि ड्रिंक से ही डायबिटीज़ ठीक हो गई, लेकिन यह एक संकेत होता है कि शरीर अब बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर रहा है। इससे पेट हल्का महसूस होता है। दूसरा बदलाव है पेट हल्का लगना। बहुत लोगों को पहले क्या महसूस होता था, पेट में भारीपन, गैस, ब्लोटिंग, खाना खाने के बाद आलस। लेकिन जब हाइड्रेशन सही होता है दोस्तों और डाइजेशन सपोर्ट मिलता है तो आपके धीरे धीरे ये चीज़ें कम होने लगती है। जो आप भारीपन है, गैस है, ब्लोटिंग है, खाना खाने के बाद जो आलस आना है, यह आपका कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो रही होती है, पाचन बेहतर हो रहा होता है और प्रोसेस शुगरी ड्रिंक्स कम हो रहे होते हैं। तो फिर व्यक्ति कहता है सर पेट पहले से हल्का लग रहा है, और यही एक बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों। तीसरा फायदा देखिए, थकान कम होना और ऊर्जा बढ़ना। ठीक है, अब तीसरा बदलाव एनर्जी बढ़ना। बहुत लोग डायबिटीज़ में हमेशा टायर्ड महसूस करते हैं। बहुत लोग डायबिटीज़ में कैसा महसूस करते हैं, टायर्ड।
सुबह उठकर भी उनको फ्रेश नहीं लगता है, दिन भर सुस्ती रहती है और थोड़ा काम करते ही थकान महसूस होती है। लेकिन जब आप शरीर हाइड्रेट रखते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है दोस्तों, सेल्स को सपोर्ट मिलता है और शरीर थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप अचानक एथलेटिक बन जाओ, ठीक है, एथलेट बन जाओ, लेकिन फ़र्क इतना आता है कि दिन भर शरीर कम भारी महसूस होता है आपका, आपको भारीपन जो है आपका थोड़ा कम होने लगता है दोस्तों। नंबर 4 का फ़ायदा है आपका भूख और क्रेविंग्स आपकी कंट्रोल में आने लगती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव है, बार बार खाने की इच्छा इससे कम होने लगती है दोस्तों, क्योंकि कई बार शरीर को पानी चाहिए होता है लेकिन हम उसे स्नैक्स देते हैं, ठीक है। कई बार शरीर को क्या होता है, पानी चाहिए होता है, हमें लगता है कि नहीं हमें भूख लगी है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। बट जब आप हाइड्रेशन बेहतर होता है आपका, तो अननेसेसरी आपकी जो क्रेविंग्स है, अननेसेसरी खाने की जो इच्छा है वो कम होने लगती है। फिर क्या होता है, आप बार बार चाय बिस्किट की इच्छा आपकी कम हो जाती है, अचानक मीठा खाने की आपकी क्रेविंग कम होती है और खाने के बीच में ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको आती है, यानी शरीर थोड़ा बैलेंस महसूस करने लगता है दोस्तों। देखिए 5वां फायदा क्या है, नींद बेहतर होना। देखिए अगर आप आपके बॉडी को डिटॉक्स ये करते हो, मतलब पानी बेहतर तरीके से देते हो, तो आपकी नींद भी बेहतर होती है। सबसे अंडररेटेड लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव है दोस्तों, नींद बेहतर होने लगती है इससे। जब शरीर लगातार डिहाइड्रेशन, हेवी फूड और शुगर स्पाइक से परेशान रहता है तो स्लीप क्वालिटी भी प्रभावित होती है दोस्तों। लेकिन जब शरीर को सही हाइड्रेशन मिलता है तो नर्वस सिस्टम थोड़ा शांत महसूस करता है। जब शरीर को सही हाइड्रेशन मिलता है तो क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, थोड़ा शांत महसूस करता है। फिर कई लोग कहते हैं कि नींद जल्दी आने लगी है, सुबह थोड़ा फ्रेश महसूस हो रहा है, रात में बेचैनी कम हुई है। और याद रखिए दोस्तों, अच्छी नींद मतलब बेहतर रिकवरी और बेहतर शुगर कंट्रोल। तो अब आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ पानी और कुछ नेचुरल ड्रिंक्स में बदलाव करने से पहले एक ही सप्ताह में इतने संकेत मिलने लगते हैं, तो इमेजिन कीजिए जब यही आदतें महीनों तक आप लगातार अपनाते हैं तो शरीर कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसीलिए आज का संदेश बहुत सिंपल है, शरीर छोटे छोटे अच्छे बदलावों का जवाब बहुत जल्दी देना शुरू कर देता है दोस्तों। बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। इमेजिन कीजिए अगर एक ही हफ्ते में अगर इतने सारे संकेत दे दे शरीर, है ना, कितने सारे बदलाव आते हैं जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आप अगर उसको कंसिस्टेंटली आजमाते हो दोस्तों, तो ये कितना, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा दोस्तों। तो याद रखिए, छोटे छोटे अच्छे बदलावों का जवाब बहुत जल्दी शरीर देता है, आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है। दोस्तों अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सिर्फ पानी पी लेना ही काफ़ी नहीं है, सही समय और सही तरीके से पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा दिन पानी नहीं पीते और फिर अचानक एक साथ 3 से 4 गिलास पानी पी लेते हैं। लेकिन शरीर ऐसे काम नहीं करता है दोस्तों। शरीर को लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है ताकि हर अंग आराम से अपना काम कर सके। अब एक आसान तरीका समझिए, सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी, इससे शरीर क्या होता है, रात भर के टॉक्सिन्स बाहर निकालना शुरू कर देता है। जो रात भर में शरीर में जो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, इसको बाहर निकालने में 1-2 गिलास गुनगुना पानी हेल्प करेगा और आपका इससे क्या होगा, पाचन तंत्र एक्टिव हो सकता है। बाद में आप क्या कर सकते हो, भोजन से 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा पानी पीना अच्छा रहता है दोस्तों। इससे क्या होता है, आपकी भूख संतुलित रहती है और हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते हैं। भोजन से 20 से 30 मिनट पहले पानी पीना। लेकिन भोजन के दौरान बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए दोस्तों, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ज़्यादा पानी पाचन को धीमा कर सकता है। और भोजन के लगभग 30 से 45 मिनट बाद फिर से सामान्य मात्रा में आप पानी पी सकते हो, भोजन के लगभग 30 से 45 मिनट बाद। अब एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आपका यूरिन बहुत पीला आ रहा है, बार बार आपको सिर भारी लग रहा है, मुंह सूखता जा रहा है या बिना वजह आपको थकान लग रही है, तो कई बार यह सिर्फ डिहाइड्रेशन का संकेत होता है, यानी शरीर पहले से ही मदद मांग रहा होता है दोस्तों। याद रखना है आपको, जब शरीर सही तरीके से हाइड्रेटेड रहता है तो किडनी अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने में बेहतर काम करती है। जब शरीर सही तरह हाइड्रेटेड रहता है
तो किडनी अतिरिक्त शुगर को क्या करती है, बाहर निकालने में बेहतर काम करती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपका शरीर हल्का महसूस होता है। इसलिए आज से पानी को आदत नहीं, एक हेल्थ रूटीन बनाइए। छोटे छोटे घूंट सही समय पर, दिन भर लगातार, यही सही हाइड्रेशन का असली मंत्र है दोस्तों। होप आप सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों ये। अगर समझ में आ रहा होगा तो चैट में प्लीज़ यस लिखिए। ये सेशन आपको अगर इम्पोर्टेंट लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ चैट में यस लिख सकते हैं आप। थैंक यू अविनाश सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों अब आते हैं, धन्यवाद सभी को। अब आते हैं आज के इम्पोर्टेंट और आखिरी सेशन पे, जो कि एक्शन स्टेप है। दोस्तों अब सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान तभी काम करता है जब वह रोज़ की आदत बनता है ना। तो आज का आपका एक्शन स्टेप बहुत ही आसान, प्रैक्टिकल और असरदार है दोस्तों। सबसे पहला काम है आपको अपने साथ एक पानी की बोतल रखना शुरू करना है। आपको अपने साथ एक पानी की बोतल रखना शुरू करना है। बहुत लोग कहते हैं पानी पीना भूल जाता हूँ, लेकिन जब बोतल सामने रहती है तो शरीर को पानी देना बहुत आसान हो जाता है। अब इसे समझदारी से कीजिए। अगर आपकी रोज़ की ज़रूरत लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी की है तो उसी हिसाब से बोतल चुनिए। आपकी रोज़ की ज़रूरत लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी की है तो उसी हिसाब से बोतल चुनिए। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 1 लीटर की बोतल है तो दिन भर में उसे 2-3 बार ख़त्म करना है। इससे आपको अंदाज़ा भी रहेगा कि आप सही मात्रा में पानी पी रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास 1 लीटर की बोतल है तो क्या करना है आपको, दिन भर में 2 से 3 बार उसको ख़त्म करना है ना पी के। तो इससे क्या आपको अंदाजा आएगा, मैं 2 से 3 लीटर पानी पी रहा हूँ। अब दूसरा एक्शन स्टेप है, सुबह खाली पेट एक डिटॉक्स ड्रिंक्स आपको जरूर लेना है। यह आपके दिन की शुरुआत को बदल सकता है दोस्तों। आप कौन सा ड्रिंक चुन सकते हैं, जैसे कि मेथी दाना पानी या गुनगुना नींबू पानी हो सकता है, या दालचीनी का पानी हो सकता है, या हल्दी अदरक का पानी हो सकता है। जो भी आपके शरीर को सूट करे दोस्तों वही लीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, नियमितता, यानी कि कंसिस्टेंसी। एक दिन पीकर छोड़ देना नहीं, आपको रोज थोड़ा थोड़ा करना है। यह छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं दोस्तों। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात है एक्शन स्टेप, जो कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस और मीठे शरबत आपको तुरंत बंद करने हैं। कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस और मीठे शरबत आपको तुरंत बंद करने हैं दोस्तों। दोस्तों ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं है, ये शरीर में जाने वाली छुपी हुई शुगर के सबसे बड़े स्रोत है। हमने जो हिडन शुगर कल सीखा था, कल का सेशन हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है, समझा है, जो कि हिडन शुगर हमारे बॉडी में क्या असर करती है। तो दोस्तों ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं होते, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस, शरबत, जो मीठे शरबत होते हैं, ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं होते, शरीर में जाने वाली छिपी हुई शुगर के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। एक तरफ आप शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ ये ड्रिंक्स कुछ ही मिनटों में ब्लड शुगर को ऊपर पहुंचा देते हैं, स्पाइक करते हैं। इसलिए आज से एक साफ नियम बना लीजिए, पैकेज मीठे ड्रिंक्स कम, प्राकृतिक और घर के पेय ज़्यादा, जैसे छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, सादा पानी। और आप अब आज का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है दोस्तों, मैं अपने शरीर को साफ, हाइड्रेटेड और संतुलित रखूंगा। मैं अपने शरीर को साफ, हाइड्रेटेड और संतुलित रखूंगा। अगर आप तैयार हैं अपने शरीर को साफ रखने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए और संतुलित रखने के लिए, तो चार्ट में यस लिखिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हम। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखिए दोस्तों, ये बदलाव छोटे जरूर लगते होंगे आपको, लेकिन अगर आप इन्हें लगातार अपनाते हैं तो पहले एक ही सप्ताह में आपका शरीर हल्का लगने लगता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपके ब्लड शुगर में सकारात्मक बदलाव दिखने लगता है, जरूर दिखने लगता है। ये छोटे कदम है लेकिन बहुत बड़ी दिशा है। चलिए, काफ़ी लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे आज का सेशन। उससे पहले हम थोड़ा सा इस भाग में सीखे गए मुख्य बिंदुओं पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों अब आज के पूरे सत्र को एक बार सरल तरीके से संक्षेप में समझ लेते हैं। आज हमने सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखी कि पानी ही सबसे आसान और प्राकृतिक दवा है। पानी ही सबसे आसान और प्राकृतिक दवा है दोस्तों। ना यह महंगा है, ना इसे लेने के लिए किसी विशेष तैयारी की जरूरत है, लेकिन इसका असर शरीर पर बहुत गहरा होता है।
जब शरीर में सही मात्रा में पानी होता है तो खून का प्रवाह बेहतर रहता है, किडनी अच्छी तरह काम करती है, पाचन सुधरता है और ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद मिलती है। क्या फ़ायदे होते हैं शरीर पे? पानी अगर आप सही मात्रा में पीते हो तो इससे खून का जो प्रवाह है बेहतर तरीके से होने लगता है, जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, वो सही से काम करने लगता है। आपकी किडनी अच्छी तरह काम करती है, आपका पाचन सुधरता है और आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आज हमने सीखी, डिटॉक्स ड्रिंक शरीर को अतिरिक्त सहायता देते हैं। जैसे कि शरीर को हाइड्रेट रखना, सही मात्रा में पानी पीना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है आप थोड़ा सा अतिरिक्त सहायता देने के लिए कौन हेल्प करता है? डिटॉक्स ड्रिंक्स। जैसे मेथी दाना पानी हो गया, दालचीनी पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, हल्दी अदरक पानी हो गया। ये क्या है? ये जो है ये सरल है, घरेलू पेय है, शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करते दोस्तों। इससे क्या फ़ायदा होता है? इनसे आपका पाचन बेहतर होता है, आपके शरीर में जो सूजन आती है, इन्फ्लामेशन आता है डायबिटीज़ केसेस में, तो सूजन कम होती है, शरीर आपका हल्का महसूस करता है और आपके ब्लड शुगर संतुलित रहने में इससे मदद मिलती है। यानी ये ड्रिंक्स कोई जादू नहीं है दोस्तों, लेकिन सही जीवन शैली का बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। अब तीसरी और सबसे प्रेरणादायक बात, अगर आप इन आदतों को नियमित रूप से अपनाते हो दोस्तों, ठीक है, अगर इन आदतों को आप नियमित रूप मतलब कंसिस्टेंसी रखते हो इसमें, तो सिर्फ एक हफ्ते में बदलाव महसूस होने लगता है। जैसे बहुत लोग क्या महसूस करते हैं? शरीर में हल्कापन, ज़्यादा ऊर्जा, कम थकान, बेहतर नींद और ब्लड शुगर में सुधार। एक हफ्ते में क्या आपको फर्क महसूस होगा? शरीर में आपके हल्कापन आएगा, आपको एनर्जी महसूस होगी, कम थकान आएगी, आपको बेहतर नींद आएगी और ब्लड शुगर में सुधार दिखेगा। यानी शरीर धीरे धीरे यह संकेत देने लगता है दोस्तों, अब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। क्या संकेत देता है शरीर? कि अब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का अंतिम संदेश बहुत साफ है, आज से नई आदत शुरू करें, यही स्वास्थ्य की ओर अपना सबसे बड़ा कदम हो सकता है। याद रखिए, डायबिटीज़ रिवर्सल किसी एक बड़ी चीज़ से नहीं होता, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से होता है। छोटे बदलाव लेकिन परिणाम बड़े होते हैं, गहरे होते हैं और लंबे समय तक रहने वाले होते हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते पहले से, जो लोग अभी बाद में भी जुड़े या पहले से ही है, थोड़ा सा हम जो प्रेजेंटेशन है पीपीटी थोड़ा सा रिवाइज करते। तो स्क्रीनशॉट किसी को निकालना है तो निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए आज का सेशन है हमारा, हमने जो आज सीखा ये था डिटॉक्स ड्रिंक्स और सही हाइड्रेशन का इम्पोर्टेंस, महत्व। और अगर आप सही हाइड्रेशन रखते हो, सही तरीके से पानी पीते हो, सही क्वांटिटी में पानी पीते हो, सही टाइम पे पीते हो, तो एक सप्ताह में आपके शरीर में क्या बदलाव महसूस होगा, ये हमने आज सीखा। क्या होते हैं ये घरेलू डिटॉक्स ड्रिंक्स? से शुगर नियंत्रण होता है, आपका सही हाइड्रेशन होता है, आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं, एक हफ्ते में आपको ऊर्जा और हल्कापन महसूस होता है। ठीक है, ये आज का विषय। सही हाइड्रेशन क्यों जरूरी है दोस्तों, ये भी आज हमने सीखा। क्यों क्यों जरूरी है सही हाइड्रेशन? देखिए आपके शरीर का 70% हिस्सा पानी है, तो कम पानी से क्या होता है, अगर शरीर में पानी कम पड़े तो क्या होगा, आपका खून गाढ़ा हो सकता है, आपकी शुगर और बढ़ सकती है। ठीक है, जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है और बढ़ जाएगा, आपको पेशाब कम आएगा दोस्तों अगर आप कम पानी पीते हो, यानी कि शुगर बाहर नहीं निकल पाएगी आपकी। ठीक है, शुगर अंदर रहेगी, खून में रहेगी, फिर आपके नर्व्स डैमेज करती रहेगी। और इससे क्या होगा, अगर आप सही हाइड्रेशन क्यों महत्व है, इससे आपकी थकान और ज़्यादा भूख, अगर आप बॉडी हाइड्रेट नहीं रखती है तो आपकी थकान बढ़ेगी, आपकी भूख ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपको पानी पीना होता है बट आपको लगता है कि नहीं भूख लगी है, तो आप कुछ ना कुछ खाते रहते हो दोस्तों। तो आप अगर सही हाइड्रेशन रखते हो तो आपकी भूख भी कम हो जाती है, ठीक है, लिमिट में रहती है, आपकी थकान भी कम हो जाती है। तो सही हाइड्रेशन क्यों जरूरी है? जितने दवा जितनी जरूरी है उतना ही डायबिटीज़ में सही हाइड्रेशन भी जरूरी है दोस्तों। ये आज हमने सीखा। कितना पानी पीना चाहिए ये भी हमने सीखा। इसका सिंपल एक सूत्र है, जैसे कि वजन गुना 30 मिली पानी, रोज का पानी। ठीक है, किसी का वजन अगर 70 किलो है तो लगभग कितना, 2.1 लीटर पानी आपको पीना है। गर्मी के दिनों में या आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप थोड़ा और पानी उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे 500-600 ml पानी, मतलब 1 लीटर तक पानी भी ज़्यादा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत ज़्यादा भी पानी आपको नहीं पीना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पानी पियेंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स है ना, बहुत सारा प्रेशर आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे आ सकता है। तो पानी आपको कैसे पीना है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पीना है दोस्तों। कितना पानी पीना है वो थोड़ा सा, किसी ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं निकाला होगा तो निकाल लीजिए। 2 से 2.5 लीटर पानी सफिशिएंट है, मिनिमम इतना पानी तो पीना है आपको। 2.5 से 3 लीटर पानी हो सकता है। गर्मी है, गर्मी के दिन है, आप अगर एक्सरसाइज करते हो ना, आपको अगर प्यास लग रही है तो आप ज़्यादा पानी थोड़ा सा पी सकते हो, प्यास लग रही है तो। ठीक है,
डिटॉक्स ड्रिंक्स क्या होते हैं ये भी आज हमने सीखा, ठीक है। डिटॉक्स ड्रिंक्स क्या होते हैं? प्राकृतिक घर के बने पेय होते हैं जो टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं, आपका पाचन सुधारते हैं, आपका शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं, आपकी ऊर्जा भी बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ के लिए उपयोगी डिटॉक्स ड्रिंक्स हमने आज सीखे कौन से थे। किसी ने अगर लेट कोई ज्वाइन हुआ होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। डायबिटीज़ के लिए उपयोगी डिटॉक्स ड्रिंक्स क्या है? मेथी दाना पानी है जो कि शुगर को कम करता है, आपका पाचन बेहतर करता है। मेथी दाना में सबसे ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके शुगर को कम रखने में मदद करता है। दालचीनी पानी क्या करता है? इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। हल्दी अदरक पानी क्या करता है? सूजन बॉडी में कम करता है, जो इन्फ्लामेशन बोलते हैं हम, आपकी इम्यूनिटी मजबूत करता है। तुलसी नींबू का पानी डिटॉक्स और ताजगी महसूस कराता है बॉडी को। गुनगुना पानी और नींबू आपका पाचन सुधारता है दोस्तों। तो अगर आप ये डिटॉक्स ड्रिंक्स या सही हाइड्रेशन रखते हो तो एक हफ्ते में क्या बदलाव दिखेंगे ये भी आज हमने समझा। जैसे कि आपकी शुगर 10 से 20 पॉइंट से कम दिखेगी आपको एक ही हफ्ते में, आपका पेट हल्का महसूस होगा, ठीक है, आपकी थकान कम हो जाएगी, आपकी भूख कंट्रोल होगी, आपकी नींद बेहतर होने लगेगी दोस्तों, ठीक है। एक हफ्ते में इतना सारा बड़ा बदलाव आपको दिखने लगेगा, ठीक है। आज का एक्शन स्टेप भी हमने समझा, जैसे कि पानी मापने के लिए आपको बोतल हमेशा साथ में रखनी है। सुबह खाली पेट एक डिटॉक्स ड्रिंक्स आपको लेना है। कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस और मीठे शरबत आपको बंद करने हैं। आपको अगर आपके पास 1 लीटर पानी की बोतल है तो दिन में 2 से 3 बार उसको भर के कंप्लीटली ख़त्म करना है, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कितना पानी आज दिन भर में पिया। तो आज के सीखे गए मुख्य बिंदु वो भी, जैसे कि हमने पानी मतलब सबसे आसान दवाई ये सीखा आज। डिटॉक्स ड्रिंक्स भी क्या करते हैं? अतिरिक्त मदद करते हैं शरीर को, जैसे शुगर को ये करने में, बॉडी को डिटॉक्स करने में। तो नियमितता या कंसिस्टेंसी आप रखते हो तो एक हफ्ते में बहुत अच्छा फ़र्क आपको महसूस होगा, जो हमने सीखा है ऑलरेडी। तो आज से नई आदत आपको शुरू करनी है जो कि स्वास्थ्य की ओर बड़ा कदम हो सकता है। चलिए अभी समझते अगले भाग का पूर्वावलोकन। तो कल हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? अब हम अगले भाग की एक झलक देख लेते हैं। अगला विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोटीन की कमी मतलब डायबिटीज़ का संकट और उपाय जाने। आप सोच रहे होंगे प्रोटीन और डायबिटीज़ का क्या संबंध है? यही हम अगले सत्र में गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे जब आप प्रोटीन कम लेते हैं तो ब्लड शुगर अनियंत्रित क्यों होने लगता है, जब मांसपेशियां कम होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, और सबसे जरूरी ऐसे आसान घर के बने उपाय जिन्हें आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। ऐसे आसान घरगुती उपाय, घर घर के बने उपाय जिन्हें आप तुरंत शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो जाए दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आपको कोई महंगे पाउडर या कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं। तो कल हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम प्रोटीन बढ़ा सकते हैं इजी वे से। तो याद रखना है, डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है दोस्तों, यह मेटाबॉलिज्म और मांसपेशियों से भी जुड़ी हुई होती है। तो अगले सत्र में हम समझेंगे कि कैसे सही मात्रा में प्रोटीन आपकी शुगर कंट्रोल यात्रा को तेज और स्थिर बना सकता है। तो तैयार रहिए क्योंकि अगला विषय आपकी समझ को एक नए स्तर पर ले जाएगा। चलिए दोस्तों, रोज़ हमें सवाल जवाब के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, आज थोड़ा सा समय हम ज़्यादा देंगे सवाल जवाब के लिए। तो दोस्तों अब समय है प्रश्नोत्तर और संवाद सत्र का। आज हमने जो भी बात सीखी है, प्लेट मेथड, छिपी हुई शुगर, हाइड्रेशन, अब तक जो भी हमने बातें सीखी है दोस्तों, जैसे प्लेट मेथड सीखा हमने, हिडन शुगर सीखा, डिटॉक्स ड्रिंक्स, हाइड्रेशन इसके बारे में सीखा, जीआईजीएल सीखा, डायबिटीज़ क्या होता है, उसके रूट कॉज क्या है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी अब तक। अगर इनमें से किसी भी विषय पर आपके मन में कुछ भी सवाल हो दोस्तों, तो यही सही समय है वो सवाल पूछने का। मैं चाहता हूँ आप बेझिझक और खुलकर सवाल पूछे। कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी भी जो भी प्रश्न आपको साधारण लगता है वो किसी और के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपको अपनी रिपोर्ट समझनी है, अगर किसी ड्रिंक या भोजन को लेकर कन्फ्यूजन है, या अगर आपके व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहते हो, खुलकर बोलिए। यह सिर्फ लेक्चर नहीं है, यह हमारी संवाद यात्रा है। तो बताइए आपके मन में क्या प्रश्न है दोस्तों। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। हेलो सर। हाँ ये नमस्कार मेथी सर। दाने का पानी जो हम लोग पियेंगे हेलो। वो हाँ अर्ली एक एक मॉर्निंग मतलब खाली एक एक पेट। करके एक एक करके सवाल पूछिए, वन बाय हाँ, वन। आज हमारे पास समय है ऑलमोस्ट 12 मिनट से ज़्यादा अच्छा। टाइम है, ठीक है। हाँ तो बोलिए मैम, आप सर, बोलिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए, कोई भी एक बोलिए। डिटॉक्स ड्रिंक का जरा प्रमाण फिर से बताएंगे, कितना लेना है, सुबह ठीक कैसे लेना है, है? बता देते हैं सर। देखिए डिटॉक्स ड्रिंक्स की जो स्क्रीन है मैं बता देता हूँ, 1 मिनट सर।
तो जैसे मैम आपने जो सवाल पूछा था ना अभी, ठीक है, जो हाँ कि हाँ मेथी दाना हाँ। पानी आपको कैसे लेना है ना, रात में आप एक एक चम्मच या आधा चम्मच शुरुआत करते हुए, इतना ज़्यादा नहीं लेना है आपको। आधा चम्मच से आप शुरुआत कर सकते हैं। बट जिसकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो उनको अवॉइड करना है, ठीक है। आपको लेना भी है तो आपके डॉक्टर की सलाह लेनी है आपको, ठीक है। ये आपको ख्याल रखना है। अच्छा। हाँ, हाँ नहीं तो जी। फिर क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया, जिसमें शुगर लो होने का ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। तो अच्छा आपको क्या अच्छा। करना है, आधा हाँ चम्मच हाँ। मेथी दाना रात को भिगो देना है और सुबह उठते ही उसका पानी वो छानना है उसको, और वो पानी आपको पी लेना है, ठीक है। तो एक गिलास होना चाहिए कि हाँ, आधा? एक गिलास पानी में अच्छा आधा अच्छा। चम्मच या एक चम्मच, आप एक आधा चम्मच से करते हो क्योंकि गर्मी के दिन है, थोड़ी सी जलन हो सकती है हाँ हाँ। उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या, आप थोड़ा अच्छा। आधा चम्मच से शुरू करिए। मैं इसे काफी दिन से ले रही हूँ। हाँ, अ, लेकिन थोड़ा मतलब पूरा एक गिलास नहीं पीते हुए आधा नहीं नहीं, आधा एक गिलास गिलास ले पी रही थी। लीजिए मैम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा। हम्म, ओह, चलिए। हॅलो. ओके। 5 हाँ, दिन म्हणा मेथी गुणगुणा पाणी घेतलं नेहमी घेतलं चालेल ना? दुसरा फरक पडेल. दालचिनी गरम हाँ, पडेल. जी जी गरम जी, पड़ेगा ना दालचीनी? जी जी जी, आप और कुछ भी ले रहे हो ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सूट नहीं हो रहा है मेरे बॉडी को, तो आपको चेंज करना है ना, इसमें से कोई और ऑप्शन चूज करना है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, चीज़ें तो मैं सर का सवाल डॉक्टर। था ना वो थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, जो सबसे पहले सवाल पूछा था सर ने कि डिटॉक्स ड्रिंक्स कैसे बनाने हैं ना, तो थोड़ा सा और एक बार, तो थोड़ा शांति बनाए रखिए प्लीज़। जैसे मेथी दाना पानी कैसे, हाँ एक मिनट मैम, एक 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 कंप्लीट करता हूँ, एक एक कंप्लीट करता हूँ, सब सुन लीजिए, कल सब का सुन अगर नहीं, लीजिए आपको पानी प्लीज़। का तो दाल कल का आधा नहीं सेक्शन मुझे चाहिए। नहीं मिला तो मिल सकता है वैसे? अरे क्या मॅम थोडं चाहिए? गप्प बसा ना, हे सांगतायत कल का ना, हाँ, आधा ऐकू येतं सेक्शन नहीं तुम्हाला? मिला मुझे. माफ कीजिए, थोड़ा सा शांति रखिए। सर का सवाल था पहले, डिटॉक्स ड्रिंक्स कैसे बनाने, उसका थोड़ा क्वांटिटी उनको जान लेना है, बहुत इजी चलेगा. वे से हाँ थोड़ा सा समझाता हूँ, सबको हेल्प हो जाएगी। जैसे मेथी दाना हाँ. पानी है सर, सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेथी दाना हम्म. पानी आपको कैसे करना है, मेथी का रात में एक चम्मच या आधा चम्मच आपको हात थोडंच लागेल मेथी आता दाने हात. पानी त्याला में आम्ही काय भिगोने, करणार एक थोडासा गिलास, ना ठीक है। हात घालती तोंडात. मध्ये बोलू नका थोड़ा सर थोड़ा सांगताय. म्यूट, थोड़ा म्यूट रखिए खुद को, थोड़ा सा बातें बाद में कीजिए, ठीक है। तो देखिए, रात में एक चम्मच या आधा चम्मच, जो भी नए शुरुआत कर रहा है पहली बार, तो आधा चम्मच से कीजिए। मेथी दाने भिगो देने हैं रात को, ठीक है। सुबह उसका पानी आपको पीना है, उसको छानना है। कोई कोई उसको खा भी सकता है, बट शुरुआत में खाना थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सहन नहीं होगा, कभी कभी गर्मी भी हो सकती है थोड़ी, है ना, यूरिन मतलब यूरिन के टाइम पे थोड़ी सी जलन हो सकती है। तो इससे कोई खतरा नहीं है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर किसी की शुगर बहुत लो होती है तो उनको अवॉइड करना है, डॉक्टर की सलाह के साथ आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल है इसका जो ये है, एक गिलास पानी में अ, आधा चम्मच मेथी दाना आपको रात में भिगो के रखना है, सुबह उसको पीना है खाली पेट, ठीक है। तो दूसरा था डिटॉक्स ड्रिंक दालचीनी पानी। दालचीनी पानी मतलब थोड़ा सा टुकड़ा जो दालचीनी का, वो आपको एक गिलास पानी में ये करना है, डुबो के रख सकते हैं, या फिर सुबह सुबह उसको उबाल कर भी ये कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा टुकड़ा उबाल के लीजिएगा एक गिलास पानी में, और थोड़ा गुनगुना होने के बाद उसको आप पी लीजिए। सिंपल है, उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बेहतर होती है। ये अभी तो तीसरा था, रात को भिगो जी, के रखना ना वो हाँ, दालचीनी का रात को टुकड़ा. भिगो के, दोनों ऑप्शन में से कोई कोई भूल जाता है ना भिगो के रखने के लिए, तो यस उबाल यस के यस. पी सकता है, ठीक है। सिंपल है, थैंक यू. क्योंकि भूल गए तो या क्या करेंगे, है ना। अभी या या. तीसरा है हल्दी अदरक पानी। वो क्या करना है आपको, हल्दी अदरक का भी वैसा ही है। छोटे क्वांटिटी में आप हल्दी ले सकते हैं। हल्दी मतलब जैसे कि रेडीमेड हल्दी जो आती है वो भी ले सकते हैं, या फिर बाजार में जो कच्ची हल्दी आती है ना, उसका थोड़ा हम्म. सा ये करके आप उसको उबाल सकते हो ना, अदरक और हल्दी को थोड़ा सा टुकड़ा लेके, है ना, तो उसको उबाल के भी आप उसका पानी थोड़ा गुनगुना होने के बाद पी सकते हो। तीसरा है तुलसी नींबू पानी, है ना, तुलसी के कुछ पत्ते लेके, नींबू के उसमें 3-4 बूंद डाल के, उसको भी आप मतलब थोड़ा गर्म करके पी सकते हो। मतलब पहले आपको तुलसी का पानी, थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल के उसको उबाल के लेना है, बाद में फिर उसमें ऊपर से थोड़े से दो चार नींबू के मतलब बूंद डाल के उसको आपको पीना है। आगे का जो है क्वांटिटी इसका, गुनगुना पानी और नींबू, है ना। नींबू का क्या है, गुनगुना पानी एक गिलास आप ले लीजिएगा, 1-2 गिलास, और उसमें नींबू की कुछ बूंदे डाल दीजिएगा। क्वांटिटी कम ज़्यादा हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको खाली पेट पीना है। ये सब एक साथ यूज़ नहीं करने आपको, ठीक है दोस्तों। इसको यस. आपको क्या करना है, एक एक कोई तो थोड़ा लंबे समय तक, मतलब 1-2-3 हफ्ते एक ही कोई ऑप्शन अच्छी तरह से आपको कंटिन्यू रखना है, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस किस डिटॉक्स ड्रिंक की वजह से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है।
यानी एक एक हफ्ते में मेहंदी पाने बाद में तो दालचीनी, नहीं तो फिर गुनगुना, ऐसे एक एक हफ्ता ऐसा करके देखना, हाँ, राइट? एक हफ्ता 2 हफ्ते आपको जो भी है, मतलब एक कंसिस्टेंसी रखनी है, ऐसे नहीं एक दो एक दिन यस किया यस और यस फिर यस। दूसरे दिन बंद किया। थैंक यू। और ऐसा नहीं नहीं नहीं, है कि खाली थैंक यू। डिटॉक्स ड्रिंक से आप ठीक हो जाओगे, है ना, क्योंकि हर एक जो हम चीज़ सीख रहे हैं, हर एक चीज़ से आपको 1%, 2%, 3%, 4-5% अगर ये मिलता है तो आपको आप समझ सकते हैं कि 100% होने में या ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर सो सर मच। नींबू पानी में डिटॉक्स थोड़ा पानी नमक कितना डाल लेना है? सकते हैं क्या? लेना आधा कप, एक कप, कितना लेना है? नहीं, नमक डालने की ज़रूरत नहीं है सर, आपको अगर चाहिए तो थोड़ा सा डाल सकते हो, बट आपको ना डाले तो अच्छी बात है। ठीक है, ओके ओके, सर थैंक यू। नेचुरल चाय चीज़। में सर थोड़ा सा हेलो। दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं क्या, चाय उबालते वक्त? मैम, चाय तो पीनी अवॉइड करेंगी तो अच्छा है ना। हाँ, सुबह की तो आप उससे लगती है अच्छा आप सर। आदत लगा दीजिए, एक बार आदत लग गई ना आपको कि दालचीनी का पानी पीने की, तो ऑटोमेटिकली आपको हर्बल ड्रिंक, अभी हम आगे कुछ दिनों बाद है ना, एक 5-6 दिनों में आपको एक हर्ब्स, घरगुती हर्ब्स है ना, वो सीखने वाले घरेलू अच्छा। हर्ब्स। ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि चाय के लिए ओके। क्या ऑप्शंस है ना, तो पीना है तो पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिमिटेड मात्रा में उसमें मीठा मीठा जो है तो कम रहे, और नहीं, उसमें ये चीज़ें विदाउट यूज़ कर शुगर ही सकते हो। लेती हूँ मैं, विदाउट हाँ, शुगर ही लेती हूँ। जी 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 जी। मैडम मेरे सर, ये डिटॉक्स ड्रिंक में पानी कितना लेना है? आधा विदाउट कप, एक शुगर एक भी कप? गिलास। लेती हूँ और कोई पील्स भी नहीं डालती उसमें। जी 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 जी, ओके। डिटॉक्स ड्रिंक्स के लिए एक गिलास या 2 गिलास पानी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नींबू पानी में मैंने बोला, नींबू और गुनगुना पानी, तो उसमें 2 गिलास आप पी सकते हो सर, बाकी तो चीज़ें में 1 गिलास काफ़ी होगा। ठीक है। ये सब खाली पेट पीना है? हाँ, खाली पेट हेलो। सर, जब आप सुबह उठते हो ना, तो हाँ। उठने के बाद सर। हाँ सर, जिंजर लेमन किया तो जिंजर लेमन हाँ, कर शरबत। सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है शक्कर मैम। पे शक्कर नहीं चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल जी जी, शक्कर नहीं होना देखिए चाहिए, जो जिंजर। ऑप्शन अभी फिलहाल बताया हमने, हाँ उतने में तो से आप ट्राई कीजिए, बट जिनकी शुगर ओके। बहुत लो होती है तो वो थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह के साथ हाँ हाँ। आजमाइए, क्योंकि लो ओके। शुगर हो जाएगी तो मतलब आपको थोड़ा इससे ज़्यादा और लो हो सकती है शुगर। ठीक है, ठीक है तो ठीक जिनकी है। शुगर ज़्यादा रहती है वो ले सकते हैं। आपको अगर डॉक्टर की सलाह लेनी है, कोई मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है, तो आप डॉक्टर को भी पूछने के बाद ही उसको थोड़ा लेना स्टार्ट करें। ठीक हाँ है, सर। हेलो। आपका ट्रीटमेंट। यस, बोलिए। बोलिए नंदा मैम, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप पहले सवाल पूछिए। देखिए, डॉक्टर दिव्या जो है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर है, हमारे आत्मबोध वेलनेस सेंटर में काफ़ी दिनों से यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स को उन्होंने अच्छी ये दी हुई है, बहुत सारे लोगों का शुगर लेवल्स नेचुरली रिवर्स किए हुए हैं, काफ़ी मल्टीपल इश्यूज़ में भी उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प की है यहाँ पे आत्मबोध वेलनेस सेंटर में। ठीक है, तो डॉक्टर दिव्या मैम भी यहाँ पे उपस्थित है, आप कोई भी सवाल होगा आपका डॉक्टर रिलेटेड भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है। हेलो। सर, हाँ, कालचा लेक्चर काय काय सर, मला थोडाफार संक्षिप्त का, कल मैं नहीं थी। अच्छा, तो कल का जो सेशन था मैम, जो लास्ट दिन का सेशन मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। संडे संडे का, कल का। जी जी, अभी इतना समय नहीं है मैम उसको पूरी तरह से थोड़ा रिवाइज करने के लिए। शॉर्ट में बताइए। हाँ, मैं सर लिख उनको लेती, मेरे को रिकॉर्डिंग भेजिए ना, रिकॉर्डिंग भेजिए उनको। ठीक है मैम, आप मुझे हाइपिंग कर दीजिएगा, आपको 1 घंटे का रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलेगा। थँक्यू सर। थैंक यू हॅलो सर। सर. हॅलो सर. हाँ, हे जे बोलिए। सगळं व्यवस्थित पाळलं आपण, हम्म मी तर ऑलरेडी पाळतेच आहे आणि माझं रिव्हर्स मोड मध्ये पण आहे. हम्म, अ, बऱ्याच प्रमाणात आलंय. तर सगळं ओके म्हणजे नॉर्मल किती दिवसात येऊ शकतं? मैम, डिपेंड्स है ना कि आपका मतलब बॉडी टाइप कैसा है, आप कितना, हर एक की बॉडी टाइप अलग होता है मैम, है ना, हर एक की कैपेसिटी अलग होती है, वो कितनी हलचल कर रहा है, कितनी बॉडी की मूवमेंट है, कैसा खाना खा रहा है, और कितना मतलब नींद ले रहा है, इस सब पे डिपेंड है। का बहुत सारे लोगों में जो बदलाव है 3 से 6 महीने में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। जैसे आपका फास्टिंग और पीपी मतलब इसमें आने में, स्टेबल होने में ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, किसी किसी का 1 हफ्ते में भी। जैसे हमारे यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं आत्मबोध वेलनेस पतंजलि जो हमारा सेंटर है, ठीक है, सिंहगढ़ फोर्ट के बेस पे, वहाँ पे हम 7 दिन में भी काफ़ी लोगों के शुगर लेवल्स नॉर्मल करते हैं जो फास्टिंग और पीपी के होते हैं। ठीक है, मतलब आपकी फास्टिंग पीपी आपको यहाँ पे 7 दिन में भी नॉर्मल पे आ सकती है, ऐसे काफ़ी ये किए हमने। ठीक है, पेशेंट्स को ठीक किया हुआ है। बट आप घर पे कर रहे हो, ठीक से कर रहे हो, तो महीना 1.5 महीना, 3 महीने किसी की को दो शुगर कम महीने होनी चाहिए हाँ, सर, एच बी 3 महीने। ए वन सी जो है उसमें बदलाव आने के लिए मैम आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी को 3 महीने, किसी हेलो को 6 महीने लग सकते हैं। जी बोलिए सर। ओके. हेलो
जी बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए सर, शायद आपको आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल किसका है, पूछिए प्लीज़। सर मेरा सवाल डॉक्टर से है, डॉक्टर। हाँ बोलिए, डॉक्टर दिव्या मैम है उपस्थित, आप हाँ, पूछ सकते हैं बिल्कुल ये ऐसा बेझिझक। है कि पहले तो फास्टिंग पीपी जो शुगर हम चेक करके वो हम्म। कितने ड्यूरेशन के अंदर चेक करना चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि ये जो आजकल बाजार में मशीन मिलते हैं जो डिजिटल, जिससे हम शुगर हम्म। चेक करते हैं, वो हम्म। कितनी रिलायबल है, उसकी रीडिंग कितनी रिलायबल है अच्छा। कंपेयर टू लैब में जो हम करते हैं, पैथोलॉजी लैब में, उससे कंपेयर करेंगे तो उसकी कितनी रिलायबल है। ठीक है, डॉक्टर दिव्या मैम सर का सवाल, हाँ सर का जी सवाल। जी। जी, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो आप अगर डिपेंड करता है कि आपकी शुगर लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी 150 फास्टिंग आ रही है ना, फॉर हाँ एग्जांपल जी। के तौर पे लीजिए, तो जी। आप खाने पीने में अपना ध्यान रखिए, थोड़ा योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, और कम से कम हर ऑल्टरनेट डे फास्टिंग चेक कीजिए, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। फिर जब शुगर आपकी 130 120 पर आ जाए तो 3 दिन में एक बार चेक कीजिए। और जब शुगर आपकी 110 और 100 पे आ जाए फास्टिंग पर, या 90 के 100 से भी नीचे आ जाए, तो फिर आप हफ्ते में एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि शुगर चाहे कितनी भी नॉर्मल हो, हफ्ते में एक बार हमें फास्टिंग और हफ्ते में एक बार खाना खाने के बाद वाली शुगर चेक करनी ही चाहिए। ओके। जी। और जहां तक ये सवाल है कि ग्लूकोमीटर और लैब में क्या डिफरेंस रहता है, तो देखिए सर, 10-5 का परसेंट का आता है। लैब में टेस्टिंग हम इस वजह से करा दें क्योंकि उसमें हमें 3 महीने का एक रेशियो पता चल जाता है, जिसे हम HbA1c कहते हैं, कि 3 महीने में शुगर का सर्कुलेशन बॉडी में कितना हुआ, कोई कीटो एसिडोसिस ऐसी कोई चीज बॉडी में तो नहीं पनप रही है, तो उससे हमें ये पता लगता है। लेकिन ग्लूकोमीटर में 10-5 का हम अंदर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की शुगर 120 आ रही है, तो हम उसको ये समझ सकते हैं कि 115 भी हो सकती है, 125 भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है सर। और हर 3 से 5 महीने में एक बार टेस्ट रिपोर्ट हमें लैब से करानी ही चाहिए, जिससे हमें HbA1c का पता चलता रहे। अच्छा, इसका मतलब ये फास्टिंग पीपी के लिए हम लोग ग्लूकोमीटर पे डिपेंड रह सकते, मतलब भरोसा कर सकते तो रह सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 से 5 महीने में एक बार HbA1c जरूर चेक कराएं। हैं। जी हाँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। हेलो सर। जी बोलिए सर। हेलो सर। हेलो। जी हेलो बोलिए सर। सर। हाँ, जी मेरा बोलिए। है ना, अभी 10 साल से मेरे को शुगर का गोली चालू था, 20 mg का। हम्म। तो कंट्रोल में है। और एक दिन अभी ओके। सुबह मॉर्निंग वॉक को 1 घंटा वॉक करके, वॉक को रोज तो जाता हूँ, और एक हम्म। दिन आया हुआ वॉक करके तो नहाने को गया तो तुरंत चक्कर आ गया। तो हम्म। डॉक्टर बोले लो बीपी हो गया। जी। और लो लो शुगर ऐसा कैसा हो सकता है ना 10 साल में? देखिए डॉक्टर दिव्या मैम, इनको आप जी, क्या सलाह दे सकते हैं सर को, ये किस कारण से हो सकता है, आपको क्या लगता है? आप डायबिटिक हैं या आपको बीपी है, क्या समस्या है? दोनों भी है। दोनों भी है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, जब हाँ। आप वॉक पर जा रहे हैं तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड ना हो, या फिर आप हाँ। ज्यादा पसीना बहाकर आए हो। और कभी भी हाँ। याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी योगा, वॉकिंग या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या सुबह उठ के तुरंत नहाना नहीं है आपको कभी भी। पहले बॉडी को थोड़ा हाँ। रेस्ट दीजिए, पानी दीजिए, बॉडी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद नहाइए। हम लोग ये भाई गलती वही गलती हो बहुत। गई, मेरे को पसीना हाँ, ज्यादा आ गया करके मैं नहाने को गया। वो बिल्कुल गलत है सर। उस टाइम पे जब आपको पसीना आ रहा है, ना तो आपको एकदम से पानी पीना है, और ना ही आपको एकदम से नहाना है। खास करके अगर आप बीपी और डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो ऐसे बीपी बहुत तेजी से आपका या तो कम होगा या बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसका हार्ट पे अफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए ज्यादातर केसेस में आपने सुना होगा कि सुबह सुबह नहाने गए और हार्ट अटैक आ गया। तो ये एक बहुत हाँ बड़ा बराबर। कारण है। इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कोई भी हो, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का हो। जब भी हम बहुत ज्यादा पसीने में भीगे हों, वर्कआउट करके आए हों, तो तुरंत हमें अपने सर पर पानी नहीं डालना है, और तुरंत पानी भी नहीं पीना है। पहले बॉडी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हाँ। कीजिए ये सारी चीजें। फिर डॉक्टर ओके को मैम। बताया, डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक किया तो एच बी वन टू 6.2 आया। हम्म। तो डॉक्टर ने फिर गोली बंद किया, अभी 15 दिन हो गया। गोली बंद क्यों किया? वही बोले अभी लो शुगर हो गया तो थोड़ा 1 महीना बंद करो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गोली बंद भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डाइट मेंटेन रखिए अपनी, तो कुछ टाइम के हाँ बाद हाँ। वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गोली बंद है फिर भी जो फास्टिंग का है 116 आता है, चलेगा ना? हाँ ठीक है सर, थोड़ा डाइट मेंटेन करेंगे तो 100 से नीचे आ जाएगा फास्टिंग का। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक।
ठीक है, चलो। जी, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद बहुत धन्यवाद अच्छी धन्यवाद। इंफॉर्मेशन दी आपने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर, धन्यवाद सर। वेलकम जी, धन्यवाद। वेलकम जी। वेलकम। हाँ, थैंक हेलो। यू, थैंक यू बोलिए, सर। समय की पाबंदी है। चलिए, कोई किसी का और कोई इम्पोर्टेंट सवाल होगा तो अभी आप पूछ सकते हो, या फिर कल के सेशन में आपको थोड़ा ज़्यादा हे समय दिया हल्दी जाएगा। है, हल्दी का, अदरक का आणि दालचीनी का एक साथ ले सकते हैं क्या दूध में? नहीं, दूध में नहीं बताया ना मैम हमने, ये पानी की बात नहीं, चल रही है ना। नहीं, पानी के साथ बात चल रही नहीं, है। मैं अभी बहुत दिन से दूध में डाल के लेती हल्दी। नहीं, हल्दी और दूध का अलग है मैम, और डिटॉक्स ड्रिंक्स करके नहीं हम ये कर रहे हैं। वो तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब जो सूजन आती है बॉडी में अंदर है ना, अलग अलग बॉडी नहीं, पार्ट्स पे, बहुत साल से अभी। ये आपको नींद सुधारने के लिए उसका यूज़ होता है। तो आपको ये अलग पार्ट है, हम जो डिटॉक्स ड्रिंक सीख रहे हैं वो अलग पार्ट है मैम, ठीक है। तो नहीं, ऐसा अदरक, चलता है क्या दूध में लिया तो? नहीं नहीं अदरक का नहीं, इसका नहीं, ये दालचीनी। डिटॉक्स ड्रिंक्स मतलब आपको पानी में लेने के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो कि शरीर का आपका और तो हाइड्रेशन भी सुना अच्छा है, रहेगा। लेकिन दूध में नहीं ले मैम, रहे तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा आपको इसको? दूध में नहीं लेना है मैम, ठीक है। इसको आप हल्दी ले सकते हो दूध में, वो अलग बात है, हम्म, ठीक है। हाँ। सोते हुए हो, उसका भी हम्म, आने वाला है मैम। जैसे सेशन आगे है हमारा, घरेलू हम्म, जो ये वो रहते हैं ना हर्ब्स, उसमें हल्दी का जो हम्म। उपयोग है, उसका क्या बेनिफिट मिलता है, वो थोड़ा आपको उसका डीप में इसका स्टडी हम करने वाले हैं आगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। नहीं, चलिए। हम्म, दूध लेते हैं ना, उसमें दूध में डालते हैं अभी, इसलिए बोला डालना का नहीं डालना। खाली हल्दी की बात है, वो हल्दी डाल हाँ, सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, दालचीनी गुनगुने ये दूध नहीं में। डाल सकते ना? दालचीनी अलग। जी मैम। डॉक्टर दिव्या मैम, दालचीनी दूध के साथ ये कर सकते हैं क्या आप? आपका नहीं क्या नहीं, कहना है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी। दालचीनी का पानी हम पी सकते हैं, डिटॉक्स हाँ। वाटर। हाँ, हाँ, जितनी ज्यादा कम चीजों का हम पानी पिए उतना बढ़िया है। शरीर बहुत ज्यादा चीजों से ठीक या खराब नहीं होता है, गलत चीजों से और सही चीजें हमें यूज करनी चाहिए। तो आप हम्म, अगर बहुत सारी गिलोय भी मिक्स कर लिया, दालचीनी भी मिक्स कर लिया, उसमें आपने सौंफ भी मिक्स कर ली, तो उससे इतना अंतर नहीं पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि हाँ, आप कोई एक स्पेसिफिक चीज पिए, वो ज्यादा फायदेमंद है। और दूध के हाँ, साथ हाँ, में ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपको दूध पीना है, आप प्लेन दूध पिएंगी, वो ज्यादा फायदेमंद करेगा, बशर्ते आप उसमें ये सब चीजें नहीं डालें, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, ठीक। शरीर को कंफ्यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल हाँ, उसको आराम दीजिए, हल्की हल्की चीजें दे दीजिए, शरीर ज्यादा बेटर रहेगा। जितना आप हाँ, कंफ्यूजिंग डाइट लेंगी, शरीर उतना खराब होगा। हाँ, ठीक। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर दिव्या मैम, धन्यवाद आपका कीमती धन्यवाद। समय हमें देने के लिए, और धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। खाली ध्यान रखना है आप सभी को कि कम से कम आपका बॉडी आप हाइड्रेट रखें, है ना। पानी की जो ज़रूरत है हमारे बॉडी के लिए जितनी ज़रूरी है, जैसे 2 से 2.5 लीटर, 2.5 से 3 लीटर के करीब जो ज़रूरत होती है, वो आप कम से कम उतना आप कंप्लीट करो, तो काफ़ी आपको फ़ायदा एक हफ्ते में दिखेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बट अगर किसी की शुगर बहुत लो हो रही है, तो ख्याल रखना है कि जो डिटॉक्स ड्रिंक्स हमने बताए, या कोई हर्बल ड्रिंक्स हम आगे जाके बताएंगे आपको, हर्ब्स, तो थोड़ा सा डॉक्टर के सलाह के साथ आपको उसको लेना है, क्योंकि शुगर बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पूरे सत्र में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर किसी को कोई मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है, तो हमारा जो पतंजलि का आत्मबोध वेलनेस सेंटर है, जो हरिद्वार के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सेंटर है, जो पुणे में स्थित है, सिंहगढ़ फोर्ट के बेस पे, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ पे यहाँ पे इलाज किया जाता है। 7 दिन का, 11 दिन के अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, ठीक है। आपका खान पान वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड वे से यहाँ पे इलाज कराते हैं, जिसमें आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, ठीक है। आपके अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ में आपको इसमें आराम मिल सकता है दोस्तों। तो अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी, तो हमारे इस नंबर पे, जो एडमिन के नंबर है, उस पे आप फिलहाल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे सत्र में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब हम उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। छोटे छोटे बदलाव लेकिन निरंतरता के साथ, यही डायबिटीज़ रिवर्सल की असली कुंजी है। हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे, नई समझ, नई ऊर्जा और एक नए संकल्प के साथ। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए दोस्तों। धन्यवाद सर, थैंक धन्यवाद यू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।